ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। और आप यहाँ देख सकते हैं द यिन एंड द यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ओके, सो हो सकता है कि इट्स अबाउट टुगेदरनेस, फीलिंग कंटेंट इन योर सेल्फ। ओके वर्गो, इस हफ्ते आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो अगेन इट्स अबाउट द डिवाइन कनेक्शन। किसी चीज़ को लेके ऐसा लगता है क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, या ये भी हो सकता है दैट यू आर गेटिंग एन इंट्यूशन अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को लेके लाइक इंट्यूशन है आपके मन में। ओके, अबाउट योर ड्रीम्स, डिज़ायर, आपके ड्रीम्स को लेके, आपके डिज़ायर्स को लेके हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एमेथिस्ट आ रहा है, एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, और मे बी आप कुछ कुछ अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। इट्स अबाउट दैट। आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी और नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इट्स अबाउट कि यस, ये हो सकता है कि आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। तो अगर आपको नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं तो ये एक साइन हो सकता है, वाओ डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, जो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यस कुछ तो है आपकी तरफ आ रहा है और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, और ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए क्या चीज़ है आगे देखेंगे, पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, सो देयर इज़ अनरिक्वाइटेड लव। ओके, सो ऐसा लगता है एंजल्स कहना चाह रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट। ऑफ कोर्स आप खुद को प्यार कीजिए। यहाँ पे ऐसा लगता है कि लाइक देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री। तो शायद हो सकता है कि आप सेपरेशन में हैं किसी के साथ, या आप लोगों के बीच में वो उतना क्लोजनेस नहीं है, उतना वो प्यार नहीं दिखाई दे रहा, एक डिटैच सी एनर्जी दिखाई दे रही है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप कुछ अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे, या आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, आप मतलब कुछ है, आई वोंट से दीज आर द इश्यूज़, ठीक है। हाँ, लेकिन ये रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। ओके, या इट्स अबाउट कि किसी की चाइल्डिशनेस है, ठीक है, आपके पार्टनर स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो रीज़न्स आ रहे हैं। सो मे बी हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको रोमांटिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। को डिपेंडेंसी का कार्ड आ रहा है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। इसका मतलब ये है कि या तो हो सकता है कि आप सेम तरह के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो लोग अनअवेलेबल होते हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, उसका कोई रीज़न हो सकता है। उसका ये रीज़न है कि आपको अभी सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि स्टॉप लाइक डूइंग दिस, उस जोन में से बाहर निकल जाओ। को डिपेंडेंसी का कार्ड आ रहा है। मे बी हो सकता है कि आप उसी चीज़ में से लाइक किसी कोई जोन है, आप किसी को याद करते रहते हो, आप किसी में से उस चीज़ में से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप सोचते रहते हैं, किसी के बारे में डे ड्रीम करते रहते हैं। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखिए। अब जो लोग तो सिंगल थे उनके लिए ये एनर्जी कि आपको आपका पार्टनर फ्यूचर में बहुत अच्छा मिल सकता है, बट यू हैव टू अगेन, आपको पुरानी सोच में से निकलना होगा कि आपको यही चाहिए, ठीक है। आपको अपने आप को ओपन अप रखना होगा, अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखना होगा। क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए सेफ़ है टू लव। ओके, सो अपनी जो एनर्जी है उसको निकालिए उसमें से कि ये है वो है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंस एंड करियर, ठीक है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, को डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना सामने वाले पे, ठीक है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए पहले तो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखना चाहूँगी कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से।
जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन सीम्स टू बी लाइक प्लेयर। हो सकता है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है और ये इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और आई थिंक यस, कोई है जो रिकन्सिलिएशन चाहता है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ ऑन ऑफ। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आ तो जाते हैं लेकिन आपको छोड़ के, वो वाली एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं ऑन ऑफ। तो अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में हैं, अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में हो वर्क हो, तो फिर आपको लेट गो करना होगा, ठीक है। बिकॉज यू डिज़र्व समबडी। आप एम्प्रेस हैं, आप डिज़र्व करते हैं समबडी वेरी गुड। सो आपको अपने लव, आपको बिल्कुल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। आपको उसमें आना पड़ेगा अपनी क्लैरिटी में कि हाँ आपको ये चाहिए। आप किसी को एंटरटेन मत करो, ठीक है। अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू इनवाइट समबडी अगेन, फिर वही प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ। जो लोग भी मैरिड हैं, मैरिड कनेक्शन में हैं, उनके लिए ये है कि आप लाइक कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ। अपना सेल्फ लव मत छोड़िए, उस चीज़ में जाइए, प्यार से इस रिलेशनशिप को हैंडल कीजिए। अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखिए। अपने पार्टनर के कुछ चेज़ मत कीजिए, इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट मत हो उनके ऊपर इमोशनली, ठीक है, कि स्पेस ही ना हो, सांस वो वाली ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो खुद को प्यार कीजिए और जो भी लाइक टाइम दीजिए सिचुएशन को, ठीक है। जब आप खुद को लाइक खुद से प्यार करते हैं और छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते हैं, अपना टाइम लाइक वाइजली चूज़ करते हैं, कोई एनीथिंग डू व्हाटएवर जो आपको बेटर फील करवाए अंदर से। मान लीजिए कि कोई हॉबी हो सकती है या कुछ भी, और इवन एनीथिंग लाइक स्पिरिचुअली भी मेडिटेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जब लाइफस्टाइल चेंज होता है तो आपका रिलेशनशिप भी चेंज होता है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, करने के लिए। लेकिन अगेन वो आपको पर्सनल रीडिंग, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। चलिए, ये तो हो गई आपके रिलेशनशिप की बात। अगर हम करियर की बात करें, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट चॉइस, या कुछ स्टार्टिंग करना। विक्ट्री, सक्सेस दिखाई दे रहा है। पहले हमने कार्ड में देखा था लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, राइट। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ड्रॉ कर रहे हो। ड्रॉ इन द सेंस लाइक इन्वाइटिंग, अट्रैक्टिंग समथिंग। अब वो कोई हो सकता है, कोई एनीथिंग लाइक कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, या हो सकता है कि आपको कुछ चूज़ करना है। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि एक ब्रेक थ्रू पीरियड है आपके लिए। अगर हम लाइफ करियर की बात करें तो ये जो हफ्ता है आपके लिए वो ब्रेक थ्रू पीरियड साबित हो सकता है। आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, या आपका कोई गोल पूरा हो सकता है, या आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, वेरी क्विक, बहुत क्विकली, लाइक कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग वेरी क्विकली, या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। तो करियर के लिए जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक इट्स वंडरफुल एनर्जी, कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कीप ऑन डूइंग। आप जो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो करते जाइए, ठीक है। आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और बाकी सबके लिए तो हम बता चुके हैं, फॉर योर रिलेशनशिप एंड ऑल। अब हम ये देखेंगे कि आप व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ओके। आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पीस, ह्यूमर, ठीक है। सो इस टाइम पे राइट नाउ यू नीड टू कम इन टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना द वे दे आर। करेज, अपने हौसले को बुलंद रखिए। ह्यूमर, ठीक है। आप एक चेंज के थ्रू निकल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और जब चेंज के थ्रू निकलते हैं तो आपको खुद को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एंजल्स कहना चाहते हैं आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और विल इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। बिना मूवमेंट के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बिना मूवमेंट के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। करेज, मूवमेंट, और लाइक लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। सो आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप उस जोन में रहें, और जो अपना काम कर रहे हैं वो करते जाइए। ऑफ कोर्स चेंज आया है, सो दैट आप लाइक आपको पुश करने के लिए आया है, चाहे वो रिलेशनशिप में है या करियर में है। कुछ चीज़ है जो आपको पुश कर रही है, और शायद हो सकता है कि आप स्टक थे,
या अभी तक स्टिल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो एंजल आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं और आपको वो आगे के लिए रास्ता दिखा रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। और आई थिंक इट्स अबाउट लाइक ट्रस्ट, कि आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, पीसफुल रहिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।